डॉक्टर ने क्या कहा था कि एकांश को अगर थेरेपी अच्छे से मिली ना तो उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। इसलिए काजल का एकांश के साथ रहना हमारे लिए खतरनाक है। कहीं काजल ने एकांश को सब कुछ याद दिला दिया तो? उस पार्टी वाली रात को क्या हुआ था उसे याद आ गया तो? वो 6 घंटे अगर उसको याद आ गए तो? और पूरा सच ये है कि उस रात एकांश बेहोश नहीं था। सब कुछ करने के बाद भी वो होश में था। छह घंटों में एकांश की आंखें भले ही खुली थी, लेकिन उसका दिमाग बंद था। उसके सामने सब कुछ हो रहा था, लेकिन उसने फिर भी कुछ नहीं देखा। इसीलिए उन 6 घंटों में जो कुछ भी हुआ एकांश को वो कभी याद नहीं आएगा। एकांश क्या कर रहा है? कहां था? तू नशे में है? कहां था तू अभी तक एकांश? तुझे पता है मुझे कितनी परेशानी हो रही थी, मैं कितनी परेशान हो गई थी। और ये छोड़ से माँ, बात मत घुमाइए। आप कौन से 6 घंटों की बात कर रही थी जिसके बारे में मुझे पता नहीं चलना चाहिए? क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? एकांश, एकांश, क्या ऐसी कोई बात नहीं है। शायद तुम्हारे सुनने में गलती हुई होगी। ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तू अपने कमरे में जा, आराम कर। हाँ एकांश, हम किसी और बात के बारे में बात कर रहे थे। तुझे इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। नशे में है तो इस वक्त जा अपने कमरे में जा। आलोक चल चल कमरे में, चल चल अपने कमरे में। मैं एकांश अग्निवंशी हूं और मेरे सुनने और समझने में कोई गलती नहीं होती, और ये आप अच्छे से जानती हैं। मेरी बात समझने की कोशिश कर एकांश। इस वक्त तू नशे में है, हम बात करेंगे। उस पार्टी की रात में मैं 6 घंटे के लिए बेहोश था, क्योंकि मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया गया था। इसलिए उस 6 घंटे में क्या हुआ है उसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। पर आप मुझे बताएंगे कि उन 6 घंटों में क्या हुआ था। बताइए मां, आप ऐसे चुप नहीं रह सकती। बोलिए, मैंने कहा बोलो मां। मैं तेरे सामने चलकर मर गई थी एकांश। सुन लिया? सली हो गई तुझे। 6 घंटों में ये हुआ था। भाभी, आराम से, आराम से। आप ठीक तो है ना? क्या कर रही थी आप? आप अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है। आपने आराम करने की जरूरत है अभी। भीम भैया, जिस माँ के कोख में उसका बच्चा मर जाए
वो माँ कैसे शांति से बैठ, आप ही बताइए माँ क्या करे। आप अगर अपने राम के हनुमान हैं तो आप मुझसे वादा कीजिए कि आप राम और सीता का मिलन जरूर करवाएंगे और मिस्टर रघुवंशी और मेरे बच्चे के कातिल को ढूंढने में मेरी मदद जरूर करेंगे आप। मैंने वादा है आपसे, आप बहुत जल्द अपने राम के पास होंगे। ये वादा है चौटाला का आपसे। कांच, कांच मेरी बात सुन। बेटा तूने मैं को बचाने की बहुत कोशिश की थी उन आग की लपटों से, नहीं बचा पाया और वो तेरे सामने जलकर खाक हो गई। यही नहीं बताना चाहती थी क्योंकि तुझे और दुख नहीं देना चाहती थी मैं। बहुत बहुत भयानक हादसा था वो एकांश। 6 महीने के बाद तू कोमा से बाहर निकला। बस तुझे और दुख नहीं देना चाहती। वाह तेरी जो करती हमेशा तेरे अच्छे के लिए करती, दुख से दूर रखना चाहती थी बस। एकांश बार रक्षाबंधन के दिन अपनी बेटी की जगह मैं एकांश को राखी बांधूंगी और उससे लूंगी बहुत सारे गिफ्ट्स। अरे मेरी लिस्ट। हाँ एक मेकअप किट, एक सैंडल, हीरो का नवला का हार, एक पर्स, एक नया फोन और हाँ 1 लाख रुपए नकद भी लूंगी उससे। देखना इस रक्षाबंधन एकांश को बहुत बड़ा चूना लगने वाला है। अरे मेरी राखी। इस फोटो को देखिए, आप उस ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। काजल बेटा, रात को इतनी लेट कैसे हो गई घर आने में? मेरे लिए राखी की दुकान खरीदने रुक गई होगी इसलिए। बिल्कुल सही कहा आपने। पता है मेरा बस चलता ना तो मैं एक नहीं बाजार से सारी राखियां खरीद कर आपको बांध देती, ताकि मेरे प्यारे भैया हर मुसीबत, हर तकलीफ, हर खतरे से दूर रहे मेरे प्यार के जरिए।
तुम्हारी बहन और मेरी बेटी सुहाना की तरफ से ये राखी मैं तुम्हें बांध रही हूँ। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। ये लिस्ट है सुहाना की तरफ से, ये लिस्ट है, सारा ले आना। हाँ अरे एकांश, मिठाई तो खाते जाना। ये तुम्हारे लिए, देखो। इतना महंगा हार, इतने पैसे कहाँ से आए भैया? मेरे काम का एडवांस है, तुम बस इसे टोकन ही समझो। तुम्हारी शादी के लिए इससे भी बड़ा और महंगा हार लाऊंगा। तुम्हारे लिए सोने का लहंगा भी बनवाऊंगा, चांदी की चुनरी के साथ। मेरी बहन की शादी धूमधाम से होगी और तुम्हारा ये भाई अपनी बहन की शादी धूमधाम से करने के लिए कुछ भी कर लेगा काजल। मुझे पता लगाना होगा आपके पास इतने पैसे आए कहां से। मुझे निकलना होगा। तुमने एडवांस लिया था लेकिन काम पूरा नहीं किया। ऐसा नहीं है, मैं अग्निवंशी की पार्टी में गया था और मैंने वो सब किया था जो मुझे बोला गया था। लेकिन काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। एकांश अग्निवंशी को जान से मारना था, लेकिन वो तो कोमा से भी बाहर आ गया। भैया ने मिस्टर अग्निवंशी को मारने की सुपारी ली है। इस फोटो को देखिए, आप उस ड्रिंक में कुछ मिला रहे थे। लेकिन ये आदमी कौन है? इस बार वो बचना नहीं चाहिए। ठीक है। कौन हो तुम? और तुमने मिस्टर अग्निवंशी को मारने की सुपारी मेरे भाई को क्यों दी? काजल, वो आदमी कौन था? और आपने मिस्टर अग्निवंशी को मारने की सुपारी ली है? हाँ, क्योंकि वो जीता जागता राक्षस है। अगर मैं नहीं मारूंगा तो कोई और उसे मार देगा। क्या हो गया आपको?
दिमाग खराब तो नहीं हो गया है? आप इस रीजन की वजह से किसी को मारेंगे? इतना गिर चुके हैं आप। काजल, मेरे रास्ते में मत आओ। मैंने इस काम के पैसे लिए जो मैं वापस नहीं कर सकता, इसलिए मुझे ये काम खत्म करना ही होगा। काजल भैया, मैं आपको कुछ भी गलत करने नहीं दूंगी, समझे आप? काजल, जिसने सुपारी ली है वो बहुत खतरनाक आदमी है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगा तो वो हमारे पूरे परिवार तक पहुंच सकता है, इसलिए मुझे ये काम निपटाना होगा। काजल, मैं ऐसा किसी भी हाल में नहीं होने दूंगी। मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी, मिस्टर अग्निवंशी,